हर्षवर्धन जी, ये किसी ने सोचा नहीं था। राम हमारे साथ है, अमृत हमारे साथ, विवेक पूरी टीम है। हर्षवर्धन जी, अवधेश जी, हर्षवर्धन जी आपसे शुरू करते हैं। राम, नितिन नवीन युवा चेहरा है, रैबिट आउट ऑफ अ हैट। हर्षवर्धन जी, बहुत लोग खुश होंगे लेकिन बहुत लोग दुखी भी होंगे। ये एक डिसीजन है जिससे राम एक ऐसा मैसेज जाएगा कि पूरी बीजेपी के अंदर भी एक पीढ़ी हाशिए पे आ जाएगी। हर्षवर्धन जी, नितिन नवीन ने कहा जनरेशनल चेंज है, वो अपनी टीम में भी जनरेशनल चेंज लाएंगे, तो कहां जाएंगे वो सारे नेता जो बीजेपी में है? हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या भाई, मैं पिछले 1 साल से अधिक समय से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आपके भी साथ मैंने कहा होगा और मैं लगातार एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पीढ़ीगत परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और मैं ये भी कहता था कि जो अटल आडवाणी के बाद, चूंकि अटल जी तो बीमार हो गए थे, आडवाणी जी के बाद 2009 के बाद संघ ने तय किया था और अचानक नितिन गडकरी आए थे। नितिन गडकरी भी राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता नहीं थे, ये ध्यान में रखने की बात है। और उनको महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष से, वो भी वहां पथ निर्माण मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और उनको अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब नितिन जी उस तरह से अध्यक्ष के तौर पर सफल नहीं रहे, ये सच है। उनके समय में सबसे ज्यादा यूपी में खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन नितिन गडकरी उसी योजना के तहत आए थे। नितिन नवीन को मैं उसी तरह से देखता हूं। अब ये नितिन नवीन के ऊपर होगा कि कैसे वो आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः संघ का कैडर है, खाटी संघी परिवार है। उनके पिताजी भी विधायक रहे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उनके बेटे हैं। उनके निधन के बाद नितिन नवीन सक्रिय राजनीति में आए। और देखिए, छवि नितिन नवीन की बड़ी अच्छी है। मतलब जो लोग भी हैं, मेरा 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान उनसे मिलना हुआ था, तो उनकी जो छवि है वो भी बड़ी अच्छी है। ओवरऑल अगर कहें तो निश्चित तौर पर हम सबको चौंकाया है, ये नाम आया तो सबको चौंकाया है। लेकिन एक बात, 11 से 14 जब वो युवा मोर्चा में अनुराग ठाकुर जब अध्यक्ष थे, उनके वो महासचिव थे राम। और मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ। तब वो विधायक भी नहीं बने थे, मैं देखता था जितना भी इंप्लीमेंटेशन है हर्षवर्धन जी, वो सब वो करते थे युवा मोर्चा का। आज उनके साथी किसी ना किसी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उन्हीं के साथ जो युवा मोर्चा में थे, या तो वो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं। क्या ये मतलब किसी ने सोचा नहीं था अवधेश जी? पहले तो सरप्राइज है, पहले तो 5 मिनट पढ़ना पड़ा, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पर्चे को 3 बार पढ़ा। हर्षवर्धन जी आप हंस रहे, मैं रियली बोल रहा हूं। राम उस समय स्टूडियो में थे, हमने पढ़ा, अमृत विवेक सबने 2 बार पढ़ा कि भाई सही पढ़ रहे हैं ना। ये सच था, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राम। किसी ने सोचा नहीं था राम ये हो जाएगा। अवधेश जी, मैं मंदिर में था, मुझे किसी ने फोन किया कि आपने खबर नहीं, वो नितिन नवीन अध्यक्ष हो गए। मैंने कहा नितिन नवीन अध्यक्ष, नाम तो था नहीं। तो मुझे पहले थोड़ी देर के लिए बोले आप अब जरा मोबाइल खोलिए, किसी को फोन लगाइए। हाँ बिल्कुल। तब तक तो मेरे पास मोबाइल पर मैसेज आ गया कि नितिन नवीन अध्यक्ष हो गए। देखिए ऐसा है कि अभी इसका पूरा मूल्यांकन होने में थोड़ा समय लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या सोचा है। ये तो दिखाई दे रहा है कि एक 45 साल के व्यक्ति को, जिसका कोई ठोस जातीय ऐसा आधार नहीं, जिसका देशव्यापी कोई मत होगा, कास्ट लोगों बहुत संख्या कम है, जिसकी बहुत डिग्री भी नहीं है, 12वीं पास है, और राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा में प्रदेश के अध्यक्ष, और उसमें एक काम किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसका अभी फलक भी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है और लंबे समय से संपर्क में रहे हैं, तो काफी इसके पीछे सोचा गया होगा भविष्य की दृष्टि से। पीढ़ीगत परिवर्तन जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं वो तो निश्चित रूप से है। प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इसको देकर के एक बड़ा मैसेज यह है कि भारतीय जनता पार्टी फिर नए सिरे से शायद यह संदेश दे रही है कि हमारे लिए उच्च पद के लिए डिग्री, कोई विशेष योग्यता, विशेष कास्ट, विशेष उम्र, विशेष समीकरण, बहुत बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है जी। ये कार्यकर्ता ठीक बात कर रहे हैं देश जी, जा सकता लेकिन एक बात और है ऐश्वर्या, हर्षवर्धन जी, मैं ये समझना चाहता हूं, क्या ये मैसेज वही फिर से देने की कोशिश की जाएगी कि हमारी पार्टी के अंदर कोई भी ये सोच सकता है कि वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी ये सोच सकता है कि वो सबसे बड़े पद की तरफ जा सकता है? हर्षवर्धन जी, ये भी एक मैसेजिंग है और बहुत मुखरता के साथ ये मैसेजिंग है कि सिर्फ वो टॉप लीडरशिप में आप अध्यक्ष मत ढूंढिए, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ये स्वप्न देख सकता है कि एक दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। नरेंद्र मोदी ये स्वप्न देख सकते हैं,
अमित शाह ये स्वप्न देख सकते हैं, जिन योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के सांसद तक जानते थे लोग, वो ये स्वप्न देख सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी इसी आयु वर्ग के थे, वो कोई बड़ी आयु वर्ग के नहीं थे। नितिन गडकरी 2009 में बने थे, उनका भी आयु ध्यान में रखिए। भारतीय जनता पार्टी में अब चूंकि कई बार लगता है, जैसे अभी ऐश्वर्या बता रहे हैं, भाई पूनम महाजन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा की, ये तो महामंत्री थे, ये तो प्रदेश के अध्यक्ष थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, चूंकि कैडर वाली पार्टी है, कैडर वाली पार्टी में बहुत लोग काम करते रहते हैं और संघ के सिस्टम में एक और बात आप समझिए, एक तो इनका परिवार संघ से बहुत जुड़ा रहा। मोहन जी का भी केंद्र, मुझे जहां तक ध्यान में है, क्षेत्र प्रचारक के तौर पर जब पटना रहा, और जो संघ के दूसरे नंबर के दत्ता जी यानी सरकारवाह, वो भी पटना जब रहे, तो आप कई चीजों को देखें। भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेतृत्व चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। हमको नहीं पता है, मतलब मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, ये कोई मेरे मुझसे लगे कि मैं बता रहा हूं मैं जानता वानता नहीं था, लेकिन मुझे अब जब मैं देखता हूं तो मुझको ऐसे लगता है कि ये चयन की प्रक्रिया है। राज्यों में भी आप देखिए वो तरीका है, और उसमें कई बार सही चयन होता है, कई बार गलत चयन होता है। इट्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। हर्षवर्धन जी, इसमें कोई और माने ना माने, लेकिन हम सबको ये तो मानना पड़ेगा राम की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। और बीजेपी की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए, वो सबसे ज्यादा है। प्रकाश जी, अभी आप नितिन नवीन से बात कर रहे थे, रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले बात की भारतीय जनता पार्टी के नए और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रकाश जी, लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा था रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। प्रकाश जी, जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखाई है, नितिन नवीन को बनाया है। देखिए, नितिन नवीन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनके संगठन के कार्यशैली को देखते हुए, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और बिहार में भी हाल फिलहाल में कोर कमेटी में उनको इंक्लूड किया गया, और हम लोग सुन रहे थे कि धीरे धीरे नितिन नवीन का कद बढ़ता जाएगा। और हाल फिलहाल में उप मुख्यमंत्री के भी दावेदारी में थे सबसे आगे, लेकिन इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना ये दर्शाता है कि इनकी कार्यकुशलता और कार्य क्षमता कैसी है। हमारे साथ नितिन नवीन फिर जुड़ गए हैं। एक बार एक सेकंड नितिन जी, आपको पूरा देश देख रहा है, और इसे किस रूप में लेते हैं आप कि सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? आप लाइव है अभी आर भारत चैनल पे हमारे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के में उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिला है, और उनके नेतृत्व को हम लोगों ने हमेशा काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। आज पार्टी ने भरोसा किया है, तो निश्चित रूप से उस भरोसे को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।